एयर स्ट्राइक के बीच भारत ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया। दरअसल पाकिस्तान के दो फाइटर प्लेन JF-16 और JF-17 को सेना ने मार गिराया है। दरअसल भारत ने आकाश मिसाइल के जरिए दोनों को मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को धूल चटाई गई है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही दोनों विमानों को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के दो फाइटर प्लेन को ढेर किया गया है। JF-16 और JF-17 को सेना ने मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने दोनों को मार गिराया। दरअसल जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक किया, इसके बाद ये दोनों विमान जो है वो भारत पर हमला करने के लिए आ रहे थे। ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम ने दोनों विमानों को मार गिराया है। तो दोहरी मार जो है वो पाकिस्तान को पड़ी। एक तरफ आतंकी जो ठिकाने हैं वहां पर एयर स्ट्राइक किया गया और 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। भारत ने लिया है ऑपरेशन सिंदूर से, और आपको बता दें कि दोहरा झटका। दरअसल पाकिस्तान के दो फाइटर प्लेन को ढेर किया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया, उसके बाद पाकिस्तान के दो लड़ाकू विमान इसका बदला लेने के लिए भारतीय सीमा में घुस रहे थे। ऐसे में बड़ी कार्रवाई करते हुए जो भारत एयर डिफेंस सिस्टम ने कार्रवाई की है। और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ सांसद महबूबा मांझी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। महबूबा जी, जिस तरीके से बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, 9 ठिकानों को ढेर किया गया, क्या कहेंगे आप? महबूबा जी, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। हेलो जी, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, 9 ठिकानों को ढेर किया गया आतंकियों के, क्या कहेंगी? जी, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें सिर्फ हम सभी नहीं बल्कि पूरी दुनिया शामिल है और होनी भी चाहिए। जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी एकजुट होकर नजर आ रहे हैं और भारत ने जो है बदला लिया, ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी ये शुरुआत है और आगे और भी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरीके की आतंकवाद के खिलाफ? जी, ये कार्रवाई तो होनी ही चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही है, तो पहलगाम घटना के बाद किसी भी संवेदनशील देश को चुप बैठना उचित नहीं था और इस तरह से आतंकवाद का मनोबल टूटना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। और मुझे लगता है पूरा विश्व एक हो जाएगा इस मामले में, और देश में भी, देश के अंदर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रहना चाहिए। जी बिल्कुल, कोई भी देश नहीं चाहता है कि आतंकवाद जो है वो पनपे और सभी इसके खिलाफ होंगे, लेकिन जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया है और आज जो है झारखंड में भी कई जगह पर मॉक ड्रिल किया जाना है। जी बिल्कुल, ब्लैकआउट वगैरह की बात हो रही थी, तो मॉक ड्रिल तो होना ही चाहिए, क्योंकि उस समय अगर इस तरह की कोई घटना हो, क्योंकि पाकिस्तान पर हम लोग बहुत पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। तो जो सिटीजन है उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को पहले से ही तैयारियां करके रखनी चाहिए और पाकिस्तान को संयम से काम लेना चाहिए। और पूरी दुनिया में अगर अकेले पड़ जाएगा तो आने वाले दिनों में उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से वहां पर आर्थिक संकट आया था, रोटी के लाले पड़ गए थे, ऐसे में युद्ध को बढ़ावा देना पाकिस्तान को खुद को माने उनके लिए भी सुसाइडल होगा, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर। और दोहरी मार जिस तरीके से पाकिस्तान झेल रहा है, एक तरफ से पानी रोकना, दूसरी तरफ से पाकिस्तान पर यह हमला नहीं, ये हमला है आतंकवादियों के खिलाफ। ऐसे में पाकिस्तान अगर कोई एक्शन लेता है तो भारत जवाब देने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। हाँ बिल्कुल, भारत को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें तो डर इस बात का है कि कहीं परमाणु युद्ध ना हो जाए, वो सबसे खतरनाक होता है। उसमें दोनों देश को बहुत बड़ा खतरा होगा और पूरी दुनिया को खतरा होगा। तो इसमें संयम बरतना चाहिए कि सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ ही लड़ाई हो, आम नागरिकों को क्षति ना पहुंचे। बिल्कुल, पाकिस्तान इतनी हिमायत नहीं कर सकता है कि वो परमाणु अटैक तक पहुंचे, लेकिन फिलहाल जो है भारतीय सेना जो है लगातार जवाब देती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से सीज फायर किया जा रहा है, लगातार सीज फायर जो है पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। 2 विमान भी मार गिराए गए पाकिस्तान के, खबरें सामने आ रही है। जी, और यहाँ कुछ नागरिकों के भी हताहत होने की सूचना है। ये बहुत ही दुखद है। आम नागरिकों पर किसी भी तरह का अटैक नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारे देश के हो चाहे पाकिस्तान के हो।
जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई की है, 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक किया गया है, 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया गया है, जिसमें 8 से 9 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है और 33 से 35 जो है आतंकियों के घायल होने की सूचना है। लेकिन सूत्रों के हवाले से और भी खबरें सामने आ रही है कि तकरीबन 80 से 90 आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से पहलगांव में सिंदूर जो है माथे का उजाड़ा गया, माथे का सिंदूर उजाड़ने का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर ली है। 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया गया है और 9 ठिकानों में मौजूद आतंकियों को ढेर किया गया है।